जब मैं इंडिया से यूके आया तो मुझे लगा बस एक कंट्री तो चेंज कर रहा हूँ, करियर ग्रो हो जाएगा, सब हो जाएगा, पर मुझे नहीं पता था मेरी आदतें, मेरी इमोशंस, मेरी पेशेंस सब चेंज होने वाला है। हेलो गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया हो भाई साहब। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो, न्यू व्लॉग। एंड आज काफ़ी दिन है, आज काफ़ी ज़्यादा काम है, मेरी हिम्मत, मेरे जज्बे से ज़्यादा काम है आज मेरे पास। और क्या काम है वो अभी धीरे धीरे बताऊँगा, पर पहले मुझे उस उठाऊँ, मुँह शो मैंने धो लिया है। ऐसा लग रहा है कि मैंने नहीं धोया, मुझे पता है आप मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो, पर मैंने धोया है, ठीक है दोस्तों। मेरा सबूत जिसने जो आपको भी बताया कि मैंने मुँह धोया, मैंने मुँह धोया है ना, देखा, चल अब उधर। तो अभी जो अपना सबसे पहला काम है वो है दोस्तों खाना बनाने का, क्योंकि भूखे पेट के साथ इंसान रह नहीं जा सकता। हर एक ज़िंदगी में खुशी का जो रास्ता है वो पेट से होते हुए जाता है। सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाने चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आगे टॉयलेट रूम और सारा काम शाम करते हैं। दोस्तों मुझे 0.1% भी ना ब्रेड ऑमलेट बनाना नहीं आता, पर आज मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अगर पता नहीं एक्सपेरिमेंट कैसा होगा, बस खाने लायक बन जाए, इतना हो जाए बस। फिर मैं चाहता नहीं मैं इतना खाना ना वेस्ट कर दूँ। तो अपने सारे अंडे, मतलब मेरे नहीं, मुर्गी के अंडे वेस्ट करने के बाद मुझे याद आया मैं तो यूट्यूब से ट्यूटोरियल भी तो देख सकता था। अरे यार कुछ ऐसा सा बना तो दिया मैंने, पता नहीं अब कैसा बना है, वो तो खा के पता चलेगा। तो देखते हैं, पहले से निकाल लो एक बार, नहीं तो जल जाएगा। दोस्तों ऑमलेट का पता नहीं, पर कुछ तो बनाया ही है मैंने। आप कोई एग लवर हो तो भाई मुझे गाली मत देना। एंड वैसे एग लवर तो कौन ही होगा, आजकल तो लोग अपने प्यार के लिए नहीं लड़ते, सीधा बोल देते हैं मम्मी नहीं मानेगी यार, सॉरी बाय। और ये कल के व्लॉग में भी ये बोतल थी, मैंने देखी किसी ने ना 642 करके कमेंट करता। भाई ये मेरी नहीं है, मेरे ऑनर्स की है। जितना सामान यहाँ पड़ा किचन में, फ्रिज के अलावा हमारा कोई सामान नहीं है यहाँ पे, उनका ही है। तो आप सोचो नितिन भाई आप ये सब नहीं यार, ये सब तो मैं नहीं करूँगा, पागल हो गया, मम्मी मारेगी। और मैं करूँगा भी नहीं ऐसे भी, और आपको नहीं करना चाहिए अगर आप करते हो तो। बढ़िया अपना दूध शूध पियो, सुबह उठ के इंजॉय करो ज़िंदगी। एनीवेज अब अपनी कॉफ़ी बनाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। एंड ये कुछ ऐसा सा बना अपना ऑमलेट, पता नहीं अब देखी जाइए जैसा भी बना है। पहले मैं टेस्ट करके दिखाई देता हूँ कैसा बना है। सुल्तान अब रिंग में वापस नहीं जाएगा। झूठ नहीं बोला, कसम से कह रहा हूँ, बहुत 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 मस्त बना, मज़ा आ गया खा गया। अपनी तारीफ की नहीं जा रही मेरे अपने मुंह से, पर किस दिन आओ घर पे खिलाता हूँ आपको मस्त। ठीक है हो गया बस करो। आज छुट्टी है और मुझे जाना भी ग्रोसरी लेने, पर बाहर निकलते ही बारिश शुरू हो गई है। और किसी ने सही कहा था अगर आपको लंदन का मौसम पसंद ना आए तो बस 5 मिनट वेट करो और मौसम बदल जाएगा। वैसा ही अभी हुआ है, धूप निकलने वाली थी पर अब बारिश हो रही है। अच्छा हो मैं ये जैकेट डाल के बाहर आ गया। A29 साइकिल आज भी यही है दोस्तों। इंडिया में होता तो छुट्टी वाले दिन रेस्ट कर रहा होता, सामान लेने किसी और को भेज देता, छोटे भाई को, दोस्त को, किसी को भी, क्योंकि आज मेरी एक ही छुट्टी थी। और यही बात में वो इमोशनल डर उनको भेज देता है, जाओ मेरे लिए सामान ले आओ। पर यहाँ पे आपको अकेले ही करना सब कुछ। छुट्टी वाले दिन रेस्ट करोगे तो काम वाले दिन ऐसे ही मन नहीं करेगा सामान लेने जाने का। तो मैंने कहा छुट्टियाँ तो सामान ले आते हैं, क्योंकि काम वाले दिन बिल्कुल मन नहीं होता, थके हुए फिर आप सामान लेने जाओ। अगर आप इंडिया में ही और सोच रहे हो नितिन भाई आप पागल वागल हो गया, मतलब बारिश में क्यों बाहर जा रहे हो, बारिश रुकने का वेट कर लेते। तो यूके में रहते हो, अगर आप बारिश रुकने का वेट करोगे तो हमेशा अंदर ही रह जाओगे, बाहर ही नहीं आ पाओगे। क्योंकि साल में 6-8 महीने तो यहाँ पर से बारिश होती रहती है भाई। तो बारिश यहाँ पर नहीं, आपकी बॉडी का पार्टी बन जाता है जो हमेशा आपके साथ ही रहता है, चलता फिरता। वैसे तो आप सोचो इन दिन में ये कोई बात नहीं हुई, पर यहाँ पे आने का मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की 2 लगी थी इंडिया से, वो यही थी कि भाई एक तो यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स नहीं होते, तो कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं होती थी मुझे घर जाने की। इंडिया में मैं मम्मी पापा के डर से कम और अपनी गली में बाहर कुत्तों से डर से जल्दी घर जाता था कि भाई वो रात होते ही पीछे पड़ जाएंगे, उससे पहले पहले घर में घुस जाओ अपने। पर यहाँ पर कोई टेंशन नहीं, रात 3 बजे बाहर फिरो तो कोई स्ट्रीट डॉग्स नहीं है, आप सेफ़ हो। और दूसरे सांप, यहाँ सांप भी नहीं होते दोस्तों। पर मैं जानवरों की बात कर रहा हूँ, ना कि उनकी जो अपनी ज़िंदगी में दोस्त बन जाते हैं, उनसे आप यहाँ भी नहीं बच पाओगे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बस 2 महीने की और ठंड रहेगी, उसके बाद तो वापस गर्मी आ जाएगी। और मुझे लगता था कि यहाँ पे गर्मी इतनी तेज़ नहीं होती है, पर भाई इस साल, सॉरी अब तो नेक्स्ट ईयर आ गया, हैप्पी न्यू ईयर, पर पिछले साल जब मैं गर्मी देखी यहाँ की गर्मी नहीं होती, वो चुभने वाली धूप इतनी तेज़ होती है। जब धूप आएगी ना तो आप उस धूप में थोड़ी देर भी ऐसे खड़े रहोगे तो टैन हो जाओगे, मतलब स्किन जला देती है लिटरली आपकी। तो अगर आप अपकमिंग मई में या अप्रैल में आ रहे हो तो उन्हें सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र पक्का लेके आना। इवन तो आप ये बोलो, कुछ होते हैं ना कि मैं तो मर्द हूँ, मैं क्यों लगाऊंगा सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र, भाई जल जाएगी स्किन पूरी। तो अपनी स्किन बचाओ, ठीक है, थोड़ा स्किन केयर ज़रूरी है यहाँ पे, सच में ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी तेज़ धूप होती है यहाँ की, तो लेके आना साथ, ठीक है। और आप सोचो नितिन भाई इतनी क्या इमरजेंसी है जो आप बारिश में जा रहे हो, तो मैं जा रहा हूँ दोस्तों अभी फ्रूट्स लेने थोड़े से,
क्योंकि 4 बजे यहाँ अंधेरा पड़ जाता है सर्दियों में, और उसके बाद बाहर जाने का मन करता नहीं है, ऐसा लगता है रात के 10 बज रही है तो सो जाता हूँ। तो इसलिए मैंने कहा अभी अभी हो आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई नो अगर आप वहाँ से देख रहे हो और आपको लग रहा हो यार बारिश में जा रहा है कितना ऑकवर्ड है, पर यहाँ पे रहना ये आम बात हो चुकी है। इंडिया से यहाँ आने के बाद चलो घर तो इंसान मिस करता ही है ना, पर इंडिया खाना, वहाँ का स्ट्रीट फूड, चहल पहल, शाम निकलना, पूरी दुनिया के एक ही जगह होना, घूमना फिरना, किसी रैंडम बंदे से बात कर ली, हंसी मजाक करना, वो सब मैं यहाँ पे बहुत मिस करता हूँ। इवन यहाँ पे इंडियन स्ट्रीट फूड सब कुछ मिलता है भाई, हर एक चीज़ मिलती है। और मैं तो रहता भी ईस्ट लंदन में हूँ, यहाँ पे तो सब कुछ मिलता है, पर वो टेस्ट जो होता है ना वो टेस्ट आपको कभी नहीं मिल पाएगा। मोमोज़ मिल जाएंगे, स्ट्रीट फूड मिल जाएगा, लोग मिल जाएंगे, बट किसी के पास आपके लिए टाइम ही नहीं है। चाहे आपके अपने लोग भी होंगे, उनके पास भी आपके लिए टाइम नहीं है, और वो भी गलत नहीं है, ना कोई गलत है, क्योंकि हर बंदा यहाँ पे अपने लिए आया है, अपने आप को ग्रो करने के लिए आया है, पैसा कमाने आया है। तो सबकी अलग अलग शिफ्ट्स होंगी, सब अलग अलग जगह बिजी होंगे। हो सकता है जिस दिन आपकी छुट्टी है उस दिन किसी और की छुट्टी ना हो, तो आप वो जो घर है ना और वहाँ का खाना ये सब बहुत मिस करने वाले हो यहाँ आने के बाद। तो बेशक यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी रोड, साफ़ सफाई सब कुछ है, पर यहाँ पे फिर भी आप अकेला फील करते हो अपने आप को कि यार काश यहाँ मेरे दोस्त भी होते, मेरी फैमिली होती, सब कुछ होता। तो फिर आपके यहाँ पे दोस्त हैं, ये कबूतर जो इंसानों से बिल्कुल भी नहीं डरते, साथ साथ घूमते हैं और चलते हैं क्यूटी से। दोस्तों यहाँ पे आते हैं जहाँ पे आप सारा ना प्री ऑन सामान ले सकते हो, जो आपको ऐसे ना बिल्कुल जेन्युइन प्राइस में मिलता है, और वो भी वारंटी के साथ। यहाँ पे ऐसे आपको बहुत सारी प्री ऑन चीज़ों की शॉप्स मिल जाएंगी जिन पे आप आराम से सामान ले सकते हो, और आपको वारंटी भी देते हैं। देखो 5 साल की वारंटी है हर प्रोडक्ट पे, कोई टेंशन ही नहीं है किसी सामान लेने की। देखो जैसे मुझे GoPro लेना तो सिर्फ 190 पाउंड्स में ऊपर से वारंटी के साथ मिलेगा, और क्या चाहिए। और ये देखो DJI ड्रोन, मन तो है मेरा लेने का, पर यहाँ पे उड़ाना बहुत मुश्किल है, इसको काफ़ी परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे हमारे वहाँ OLX है ना, पर वहाँ पे लोग खुद से सामान बेच सकते हैं कुछ भी। यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं वैसे, पर यहाँ पे ऐसी शॉप्स भी हैं जो आपको जेन्युइन प्राइस पे और बिल्कुल सही रीज़नेबल प्राइस पे चीज़ें देंगी, और वो भी 5 साल की वारंटी के साथ। तो आपको टेंशन भी नहीं होगी लेते टाइम कि यार लूँ या ना लूँ, पर ये शायद इंडिया में थोड़ा मिसिंग है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ की अच्छी लगती है। अगर आप मेरे से दोस्तों पर्सनली पूछोगे आप घर की याद सबसे ज़्यादा कब आती है, तो मुझे घर की याद सबसे ज़्यादा आती है जब फेस्टिवल्स होते हैं और यहाँ कोई नहीं होता, हम अकेले होते हैं, तब सबसे ज़्यादा याद आती है मुझे घर की। और सच बताऊँ तो दूसरी याद कब आती है, जब मुझे खुद खाना बनाना पड़ता है कि यार मम्मी कहाँ है, यार मम्मी के हाथ का खाना खिलाओ मुझे फटाफट ना। और अब तो 2 साल हो गया यार घर का खाना खाए, तो घर की याद तो ऑब्वियसली सबको ही आती है, चाहे आप कहीं से भी हो। जैसे अभी ये रोड क्रॉस कर रहे हैं हम, हाँ की जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे पता क्या लगती है, देखो मेरे साइड में ट्रैफिक चल रहा है, रोड पर गाड़ियाँ चल रही हैं बहुत सारी, पर फिर भी वो शोर नहीं है, वो शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल शांति है हर जगह, कोई हॉर्न नहीं दबा रहा, कोई लड़ नहीं रहा। तो ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत बेस्ट लगती है कि लोग अपने काम से काम रखते हैं, बिल्कुल समझदार हैं, और किसी बात की जल्दबाजी होते हुए भी लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा। तो ये बेटर है यहाँ का। तो यहाँ की जो लाइफ है ना काफ़ी पीसफुल है, मतलब अगर काम से कुछ गलती हो भी जाए, आप अगले को ऐसे हंस के सॉरी बोल दो तो बात वहीं के वहीं ख़त्म हो जाती है, दिल पे नहीं लेता वही। उसके बाद तो अपने लोग भी इतने समझदार हो जाते हैं भाई कि सामने से कोई आ रहा है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो दोनों साइड हो जाएंगे कि भाई पहले आप जाओ, पहले आप जाओ। इंडिया में होता चल साइड हो, मेरा रास्ता ही ठीक है, हो गया बस करो। अगर आप यूके आ रहे हो और यहाँ पे खुद खाना बनाने वाले हो ना, फिर तो आप यहाँ कुछ मिस नहीं करने वाले भाई। खुद ही अपने हाथ से खाना बनाओ, मसाले सब मिलता है इधर, सब्जियाँ वब्जियाँ सब प्रॉपर देसी, जैसे नीरज। वैसे तो दोनों ही जगह कंपेयर करना बेकार है यार, यहाँ को भी और घर को भी, क्योंकि वो घर है और ये फ्रीडम है, यहाँ पे आज़ादी है, जो मर्जी करो, बाहर घूमो, बारिश में गीले होकर फिरते रहो पागलों की तरह, इसकी तरह बाहर लोफरी मारते रहो, सामान लेके फिरते रहो। दोनों जगह अपने अपने फ़ायदे हैं। यहाँ आके आज़ादी मिलती है, साफ़ सफाई मिलती है, अच्छी हवा मिलती है, और इतनी बारिश में देखो अपने शूज़ बिल्कुल साफ़ रहते हैं। बाहर से मैं सामान क्या लेके आऊँ वो मेरे से मत पूछना, क्योंकि मैं कुछ नहीं लाया, पर अब मैं नीरज से पूछता हूँ कि इसका क्या आंसर हो सकता है इस बात पे। मुझे बता 3 चीज़ें फटाफट जो तुझे इंडिया की अच्छी लगती हैं यूके से। खाना, सस्ता सामान और इजी ट्रैवल। तुम्हें शर्म है कुछ? घूमना फिरना। ठीक है, और 3 चीज़ें जो यूके की अच्छी लगती हैं इंडिया से। मोर क्लीनिनेस, हाइजीन, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं है वैसे, यहाँ अनसेफ है थोड़ा, इंडिया ज़्यादा अनसेफ लगता है मुझे यूके, क्योंकि रात को आपको कोई पकड़ सकता है, चलो पैसे निकाल चल। ये है ना, लोग फॉलो नहीं करते हैं ना ज़्यादातर। हाँ, लोग रूल फॉलो करते हैं, लोगों में सिविक सेंस तो है। तीसरी चीज़ सोचने दो, एक सेकंड सोच के बताता हूँ। नहीं वो तो चलो, घर पे भी नहीं थी, यहाँ भी नहीं है। उसके बाद पैसा तो पहली मोटिवेशन है जिसके लिए बाहर आता है बंदा भाई। पैसे तो मतलब कौन सा बंदा जो यूके इसलिए आ रहा है कि मुझे आज़ादी चाहिए, उसको चाहिए मुझे पैसा ही चाहिए, पैसे के लिए तो इंसान बाहर आ रहा है। और कुछ ऐसा बता कि
जो तुझे यहाँ का अच्छा लगता है ये इंडिया का अच्छा लगता है। ऑब्वियसली इसको तो यूके बेटर लगता है इंडिया से, पर लगता है ना, हाँ देखा, इसे यूके बेटर लगता है इंडिया से। मुझे भी अगर दोनों जगह के बारे में पूछो तो हाँ थोड़ा सा लंदन बेटर लगता है यहाँ आने के बाद। मुझे पता है ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको ऐसा नाइट लाइफ नहीं, नाइट लाइफ इंडिया की ज़्यादा अच्छी है यूके से, क्योंकि मैंने दोनों जी हैं। हाँ, इसे इंडिया की नाइट लाइफ नहीं देखी इसलिए इसको ऐसा लग रहा है, पर जो इंडिया की नाइट लाइफ है ज़्यादा बेटर है यहाँ से। मतलब लंदन मेन सिटी में रहते हैं इसलिए हमें नाइट लाइफ बेटर लग रही है, पर अगर आप लंदन से बाहर इस सिटी में जाओगे तो 7 बजे सब बंद हो जाता है यहाँ पे, तो उस मामले में इंडिया ज़्यादा बेटर है इससे। तो देखा जाए एट दी एंड कौन जीत रहा, तो कोई क्लियर विनर नहीं है दोस्तों, 50-50 है, क्योंकि यहाँ पे पैसे ज़्यादा हैं और जो चीज़ यहाँ पे ज़्यादा है उसके लिए आप सेक्रीफाइस भी इतना कर रहे हो, अपना फैमिली अपने घर वाले सब कुछ, तो नो कंपैरिजन। बाकी आप बताओ कि आपको क्या बेटर लगता है, यूके या इंडिया, कमेंट करके बताओ। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। नीरज जा रहा है नूडल्स बनाने और मैं जा रहा हूँ बेड पे सोने। बाय बाय।